वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बाके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री ठाकुर जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन की परम पावन गोद श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम युगल सरकार श्री सीताराम श्री राधा माधव की विशिष्ट कृपा है। अनंत जन्मों से जीव की यात्रा चल रही है, लेकिन उस यात्रा में कहीं विश्राम नहीं है। भाव प्रवाह में सतत जीव प्रवाहित हो रहा है। उस भाव प्रवाह में जब कभी श्री ठाकुर जी अतिशय कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो ये मानव देह प्राप्त कराते हैं। और मानव देह में फिर विशिष्ट कृपा करते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम में अवगाहन करता है। माँ के गर्भ में प्रत्येक जीव प्रतिज्ञा करता है, भगवान मुझे 100 जन्मों का दिखाई पड़ रहा है, इसके पहले मेरे 100 जन्म कहाँ हुए मुझे दिखलाई पड़ रहा है। और एक एक जन्म की एक एक बात दिखाई पड़ती माँ के गर्भ में। घबरा जाता है जीव, व्याकुल हो जाए, ओफ हे नाथ, अब मुझे दूसरा जन्म न लेना पड़े, ऐसी आप कृपा करें, ऐसा अनुग्रह। व्याकुल होता है, तड़पता है और प्रार्थना करता है, एक बार मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो नाथ। अब मुझे समझ में आ गया कि बस केवल आपका भजन ही सार है। लेकिन कैसी प्रचंड माया है कि जीव माँ के गर्भ से बाहर आते ही सबसे पहले ठाकुर जी को भूलता है। सबसे पहले माँ की फिर वही महाराज, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही ममता। फिर 84 के लिए अपना तैयारी कर लेता है, फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर लेता है। कोई भी जीव भगवान के धाम में नहीं जाना चाहता, कोई। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं देख रहा हूं कि आपकी माया से ग्रसित जीव केवल संसार चाहता है, ये आपकी माया का प्रभाव तो देखो। और इसके बाद फिर नरकों को भोगता है, नरकों में जाता है। हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो संसार के समस्त जीवों को आज ही वैकुंठ ले जाओ।
ये प्रहलाद जी अपने लिए नहीं मांगा, हम लोगों के लिए। यही तो संतत्व है। एक संसारी में एक संत में क्या अंतर है? संसारी प्रत्येक चीज अपने लिए मांगता है, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरा परिवार ऐसा, बस इसके आगे कुछ की सोच नहीं है। लेकिन संत सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। संसार का प्रत्येक जीव जब तक सुखी नहीं है तब तक उस संत को सुख नहीं मिलता। संसार के प्रत्येक प्राणी का दुख उसका अपना दुख है, कोई अपना दुख नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी का दुख उसका अपना दुख है। इसलिए प्रत्येक जीव जब तक सुखी नहीं हो जाता तब तक सुकून नहीं मिलता है संत को। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद संभव नहीं है, सृष्टि का क्रम लोप हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, नरसिंह भगवान बोले, तो एक बात है, आज जितने लोगों को तुम ले आओगे मेरे पास, एक विमान खड़ा है, सबको वैकुंठ ले जाओगे। जितने लाख ले आओ, 5 लाख ले आओ, विमान सबको ले जाओ। ठाकुर जी का विमान ऐसा है, उसमें कितने लोग बैठा दो कभी वो भरता ही नहीं है। आनंद रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है कि पुष्पक विमान में हाथी घोड़े रथ सब चढ़ा दिए जाते थे, राम जी जाते थे, और 10-10 करोड़ लोग बैठते थे पुष्पक में, फिर भी खाली। 10-10 करोड़ लोग बैठने के बाद भी खाली पुष्पक विमान। अद्भुत विमान है भाई, मन की गति के समान चलता है, उसको चलाना नहीं पड़ता है। ठाकुर जी के मन में जैसा आएगा वैसा चलेगा। मन में आए रुक जाओ तो रुक जाएगा, मन में आए कि यहाँ उतर जाओ तो उतर जाएगा, मन में आए कि चलो चलो, कहना नहीं पड़ता उसे। अद्भुत विमान है। तो श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद अच्छा आज की छूट है, तू जिसे ले आएगा वो निश्चय, कोई भी हो वो वैकुंठ जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा चलो 24 घंटे की छूट मिली, बहुत खुश हुए। प्रहलाद जी अपने नगर के मोहल्ले में सबसे पहले बोले, अपने मोहल्ले वालों को पहले वैकुंठ पहुंचाऊं, जिसमें रहता हूं मैं। मोहल्ले में गए, चलो भैया चलो, ठाकुर जी का विमान खड़ा, वैकुंठ चलना है, चलो चलो चलो। सबने कहा तू जा, हमें फुर्सत नहीं है हमारे इतने काम, इतने या तो हम नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी ने देखा कोई जाने को तैयार नहीं, तो 10-5 दिन में मरने वाले थे, उनके पास गए 1-8 हफ्ते के बाद। बोले भैया तुमको मरना ही है, विमान में, अरे देखता नहीं हम कहीं बच्चों के काम करने ना, जा मरने की बात मत जा। एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। कैसी देखो प्रचंड माया है, कैसी प्रचंड माया है। भगवान के धाम को जाने को तैयार नहीं हुआ, फिर तो सदा माया करो प्रेरा, फिर तो सदा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की देते ईस बिनु हेतु सनेही, देते ईस बिनु हेतु सनेही, हेतु सनेही, हेतु सनेही, हेतु सनेही। पूर्ण महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जब कोई नहीं मिला प्रहलाद जी को, तो नगर के बाद एक सुअर नाली में लौट रहा था। बोले इसी को ले चलते, कितने कष्ट में, देखो नाली में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है। श्रीमन नारायण, प्रहलाद जी बोले श्रीमन नारायण। उसने देखा, आंख नहीं खोली, कौन? कीचड़ में डूबा हुआ, आंख बंद। बोले कौन? प्रहलाद जी बोले हम हैं। हाँ बोलो महाराज। बोले हम तुम्हें वैकुंठ ले चलने के लिए आए हैं,
आँख नहीं खोली। बोले बताओ वैकुंठ में क्या क्या है? प्रहलाद जी ने बोला ऐसा क्या नहीं जो वैकुंठ में ना हो, सब कुछ है, ये है, ये है, एक वर्णन करने लगे प्रहलाद जी। सब बात सुनने के बाद वो गंभीर हो गया। बोले प्रहलाद जी ये बताओ वहाँ नाली का ऐसा कीचड़ है कि नहीं है? गधे वहाँ कीचड़ होता है? बोले फिर हम नहीं जाएंगे, हमको बड़ा सुख मिल रहा है, तुम जाओ। ये जीव की हालत है। तो प्रेमियों, अनंत काल से जीव भव में प्रवाहित हो रहा है और इस भवाटवी का छुटकारा तभी प्राप्त होता है जब जीवन की यात्रा में किसी संत में समर्पण हो जाए। मिलना नहीं, लाखों को मिलते रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मिलने से काम नहीं चलेगा, समर्पण हो जाए। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के पास एक व्यक्ति गया, इतनी बड़ी डायरी लेकर के, और उसमें भारत के कई संतों के नाम थे, 1 2 3 4 ऐसे 1000 नाम लिख के गया। कहा स्वामी जी जरूरी बात करनी है, मेरे को 2 मिनट का समय दे दिया। हाँ बोलो भाई क्या बात है? बोले स्वामी जी मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं भारत के इतने संतों से मिल चुका हूँ, ये देखिए मेरे पास नाम है, इतने संतों से मिल चुका हूँ। उसकी बात सुन करके स्वामी श्री राम सुखदास जी मुस्कुराए और कहा भैया तुम एक से भी नहीं मिले, नहीं ये डायरी लेके नहीं घूमते, राम राम करते, एक से भी नहीं। अरे परिवर्तन तुम्हारे जीवन में तक नहीं आया, कहाँ मिले? तुम तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, जाओ यहाँ से। किसी संत में जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वृत्तियों में कोई असर ही नहीं पड़ता, वैसी की वैसी बनी रहती। और प्रेमियों इसीलिए संपूर्ण भक्तमाल है। बस भक्तमाल का एक ही लक्ष्य, किसी एक संत में समर्पण हो जाए, किसी एक में निश्चल निष्कपट समर्पण हो जाए तो जीवन परम उत्कर्ष बिंदु में पहुंच जाता है, सर्वोच्च बिंदु में पहुंच जाता है। केवल ये भक्तमाल का लक्ष्य है। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से, संत भगवान की कृपा से आप भक्तमाल का प्रारंभ श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल के प्रारंभ में सबसे पहले श्री नाभाजी महाराज ने मंगलाचरण किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। और इसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने 24 अवतारों का स्मरण किया, 24 अवतारों का, और प्रार्थना की कि ये ठाकुर जी के 24 अवतार मेरे हृदय में निवास करें। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। इस सभी अवतार बिल्कुल एक सरीके हैं, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है। जिस अवतार का जितना कार्य था वो करके चला गया। तो ये सभी अवतार मेरे हृदय में निवास करें, क्योंकि इन्हीं के भक्त हैं। कोई नरसिंह जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण जी का भक्त है, कोई वामन जी का भक्त है, इन्हीं के तो ये ठाकुर जी आ जाएंगे तो भक्त अपने आप खिंचे चले आएंगे। इसलिए पहले 24 अवतारों का स्मरण किया और इसके बाद श्री ठाकुर जी के चरणों में जो चरण चिन्ह है उनका स्मरण किया। चरण चिन्ह, चरण चिन्ह रघुवीर के, चरण चिन्ह संतन सदा सहायका, सीतापति पद नित बसत, सीतापति पद ऐते मंगल दायका, ऐते मंगल दायका, संतन सदा सहायका, संतन सदा सहायका, संतन सदा सहायका। और चरण चिन्हों की फलश्रुति कही श्री नाभाजी महाराज ने कि जो इनका स्मरण करेगा चरण चिन्हों का,
उन्हें संतों के चरित्र में प्रीति जरूर होगी, उन्हें ठाकुर जी अच्छे लगेंगे। और अभी भक्तमाल प्रारंभ नहीं की नाभाजी महाराज ने, अब 12 महाभागवतों का स्मरण किया जो इसमें डूबे, जिन्होंने डुबकी लगाई है। हम लोग जब भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो इसके पूर्व आचार्यों का स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं बताओ? उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया इसमें। वो यदि अनुग्रह कर दे तो एक बिंदु हमें भी प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ कृतज्ञता का महत्व है, कृतज्ञता का नहीं, है ना। इस मार्ग में हमें यदि किसी से एक शब्द मिला है तो हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है। इस कृतज्ञता का महत्व है, इसलिए पूर्वाचार्यों का स्मरण किया जाता है। जिन लोगों ने इस ग्रंथ में डुबकी लगाई है उनका स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने इस छप्पे में किया। विधि नारद शंकर सनकादिको, विधि नारद कपिल देव मन भूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि, नर हरिदास सुख मुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरिजू को, अंतरंग जो इनको यश गावे, हाँ जो इनको यश आदि अंत लो मंगल तिनको, आदि अंत लो श्रोता वक्ता पावे, हाँ अजामिल पर संग यह निर्णय, परम धर्म को जान, अजामिल पर संग यह निर्णय, परम इनकी कृपा और पुन समझे, इनकी कृपा 12 भक्त प्रधान, हाँ जी 12 भक्त प्रधान, 12 भक्त प्रधान, 12 भक्त प्रधान। ये 12 भक्तों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने छप्पे में किया। और यदि इनकी कृपा हो जाए तो श्रोता और वक्ता दोनों इस रस में डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा ये ठाकुर जी के अंतरंग हैं। सेवा से अंतरंगता प्राप्त होती है, बिना सेवा के अंतरंगता प्राप्त नहीं होती है। ये ठाकुर जी के अनुचर हैं, सेवक हैं, इसलिए ठाकुर जी के दिव्य रहस्य का ज्ञान इन्हें प्राप्त है। इनके चरणों का यदि हम आश्रय लेंगे तो हमें इस रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो। इन 12 महाभागवतों में परम भागवत श्री नारद जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री नारद जी श्री वेदव्यास जी के पास गए हैं। वेदव्यास जी अत्यंत उदास हैं। श्री नारद जी ने पूछा है, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी ने कहा, पता नहीं, मैंने इतने ग्रंथों को लिखा है लेकिन मेरी उदासी गई नहीं है। भगवान आप बताओ मेरे अंदर से उदासी क्यों है? एकांत में रहता हूँ, भजन करता हूँ, निरंतर रचना में लगा रहता हूँ, न जाने कितने ग्रंथों के, फिर उदासी क्यों है? श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी मन को एक रस चाहिए, जो मन मानने वाला नहीं है।
दुनिया भर के प्रलोभन मन को दे दो, वस्तुएं दे दो, दुनिया भर की चीज, ब्रह्मा की सृष्टि में जो कुछ सब दे दो मन को। लिखा है शास्त्रों में कि सारी सृष्टि का सुख एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी उसका पेट भरने वाला नहीं। बोलो, सृष्टि के जितने सुख हैं एक व्यक्ति को दे दिया जाए फिर भी उसका मन नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज इस मन को रस चाहिए। और मन और रस कहाँ है बताओ? रस केवल श्री ठाकुर जी के परम पावन चरित्र में है, लीलाओं में है, कहीं यही नहीं है। इस लीला के रस में इस मन को डुबाओ बस। जो व्यक्ति जितना डुबोता है उतना परम सुखी हो जाता है। आपने जिस पुराण को लिखा उसी पुराण की महिमा बखान कर दी। गणेश जी का लगता, गणेश पुराण की महिमा गणेश जी की कर दी, शिव पुराण में शिव जी की कर दी, देवी पुराण में देवी जी की कर दी। लेकिन मन भूखा है आपका, इसलिए उदासी है। रस पिलाओ, रस। और ऐसा कहने के बाद व्यास जी को नारद जी ने अपनी जीवनी सुनाई, अपनी जीवनी। हाँ, अनंत काल से सृष्टि का प्रवाह चल रहा है। हम लोग न जाने कितनी बार राजा बने, कितनी बार सम्राट बने, अरे कितनी बार इंद्र बने, ब्रह्मा बने हम लोग सब, लेकिन भूखे के भूखे हैं। कहीं भी पेट नहीं भरा, हमारा मन भूखा है। नारद जी कहते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए आप। व्यास जी ने कहा आपकी भी कोई बात है? आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपकी प्रशंसा सारे ब्रह्मांड में, आपकी कोई, अरे पूछो मत। मैं भी दासी पुत्र आप बने। व्यास जी को परम आश्चर्य हुआ। बोले महाराज अब मुझे कोई बाकी बात बाद में सुनाना, पहले मुझे आप निज चरित्र सुनाइए, निज चरित्र। राजा जी ने पूछा क्यों? बोले मुझे एक बात का पता हो गया है कि ठाकुर जी के चरित्र से भी श्रेष्ठ इन आप लोगों का चरित्र है, संतों का चरित्र है। इससे मन जल्दी सुधरता है। स्वभाव को सुधरना ये बिना संत के संभव ही नहीं है। स्वभाव दूर सिक्किम है। गीता में कहा स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संत स्वभाव को बदल लेते हैं। मुझे अपना चरित्र सुनाइए। तो नारद जी ध्यानस्थ हुए और ध्यानस्थ होकर के कहा नारद जी महाराज, नारद जी ने कहा व्यास जी ब्रह्मा जी की सभा में एक बार मैं गया, वहाँ मेरा मन चंचल हो गया और ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दे दिया कि जाओ तुम गंधर्व योनि को प्राप्त हो गए। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि ये घटना और घटी। ऋषि मुनियों ने नारद जी से कहा नारद जी आप रोज गोलोक धाम जाते हैं, प्रिया प्रीतम के धाम में जाते हैं, आप मुझे हम लोगों को एक बार आप वहाँ का दिव्य महाराज का दर्शन कराइए। नारद जी ने कहा कि महाराज महाराज का दर्शन कराने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले देखो नारद जी हमारी सामर्थ्य तो वहाँ जाने गोलोक जाने की है नहीं, और आप जाते, हमारी एक प्यास है, आप अभिनय करके दिखा दीजिए, बालकों के द्वारा अभिनय करके हमें दिखा दीजिए। बार बार कहा तो नारद जी ने कहा मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो इस बहाने ठाकुर जी का स्मरण हो जाएगा। कल आप एक कथा सुन चुके हैं, गंधर्व लोग गए हैं। गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, विद्याधर बड़े सुंदर होते हैं। उनके सुंदर बालक बालिकाओं को लाए हैं नारद जी, उनको अभिनय सिखाया है। स्वर्गलोक में नंदन वन में महाराज का अभिनय हुआ है, लाखों ऋषि मुनि देख रहे हैं। कहते इतना सुंदर अभिनय हुआ, इतना सुंदर अभिनय हुआ, सब महाराज समाधिस्थ हो गए, उस रस में डूब गए। एक ही विचार के व्यक्ति होए कितना रस उत्पन्न होता है महाराज। एक ही, जिनका लक्ष्य केवल गोविंद हो, माधव हो, एक ही विचार, फिर तुम्हारा रस के सिवा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन विभिन्न विचार के लोग हुए तो रस में रसाभास हो जाता है।
उसमें रसाभास हो जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी उद्याम संकीर्तन करते रात्रि में नवद्वीप में, महाराज ऐसा संकीर्तन होता सूर्यास्त से सूर्योदय तक कि रस का प्रवाह होने लगता। तो एक व्यक्ति परीक्षा लेने के लिए घुस गया, बाबा जी का वेश बनाए, संत का वेश बनाए, परीक्षा लेने घुस गया। देखो क्या होता है, लिखा है कि उस दिन संकीर्तन प्रारंभ होने से ही मायूसी हो गई, किसी का मन नहीं लगता ना करने वाले का। महाप्रभु जी भी जिस गति से नृत्य करते और महाराज रस बरसाते, आज उसमें भी कोई रस नहीं आ रहा है। 10 मिनट के बाद महाप्रभु जी खड़े हो गए, अपने एक परिकर को बोले, देखो इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिस संकीर्तन में लगाव नहीं है। आज हमारे इस कक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें संकीर्तन में कोई लगाव नहीं, कुतर्क है, उसके पहले उसको बाहर निकालो। और उस महाराज महात्मा को जब बाहर निकाला गया तब संकीर्तन में रस आया। तो ऐसा अद्भुत अभिनय हुआ, सब ऋषि मुनि मुग्ध हो गए। नारद जी कहते हैं कि मैं पर्दे के अंदर गया दूसरा दृश्य दिखाने के लिए, और वो बालक जो गंधर्व के बालक बालिकाएं इतनी सुंदर, मेरा मन आसक्त हो गया। इस मन का कोई भरोसा नहीं है। शोभिरंच कहूँ मोहई को है बपुरान, शिव बिरंच कहूँ मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजहि मुनि, अस जिय जान मायापति भगवान, मायापति भगवान, मायापति। विक्षेप हो गया जब पर्दा नहीं खुला और संत बैठते कि दूसरा दृश्य दिखाई पड़ेगा, दूसरा दृश्य। और जब बड़ी देर हो गई तो ऋषि गुस्सा हुए आकर के साथ में, नारद तुम जिन गंधर्वों के चिंतन में डूबे हो, जाओ अगले जन्म में वही गंधर्व बनो। सृष्टि का क्रम ही है महाराज, जिसका चिंतन हम अंत समय में करते हैं उसी योनि में जाना है, जाना है, जाना। ये बिल्कुल सिद्धांत है। जिसका भी आप चिंतन करोगे, धन का चिंतन करोगे तो सर्प बनना पड़ेगा, किसी की निंदा करते हुए मरोगे चमगादड़ बनना। ये सारी योनियां इसलिए बनी है। अंतिम समय जिसका चिंतन करोगे वहां जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। काशी के एक संत सुनाते थे, काशी के, कि महाराज जी पूरी काशी श्री शंकर जी का शरीर है, संपूर्ण काशी शंकर जी का शरीर है। इसलिए काशी में जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो शंकर जी उसकी जीव आत्मा को अपने बाएं हाथ में लेते हैं। इस शरीर के 3 रूप हैं। एक यहाँ पे देख रहे हो, हाथ पैर आँख नाक कान का, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। अब इससे जो शरीर निकल के जाता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके बाद इस शरीर के मृत्यु के बाद जो आगे की यात्रा होती है वो सूक्ष्म शरीर से होती है, ठीक है। और माने उसी से यातनाएं मिलती हैं, उसी से व्यक्ति स्वर्ग नरक जाता है। लेकिन यदि आपका परम सौभाग्य जागृत हो जाए और गुरुदेव की कृपा हो जाए तो आपको दिव्य शरीर प्राप्त होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके बाद भी एक शरीर बचा है, कारण शरीर। एक कारण शरीर भी जब नष्ट हो जाता है तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और दिव्य शरीर से आप धाम की यात्रा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं दिव्य शरीर से। तो बड़ी अच्छी बात तो संत बता रहे थे कि काशी में सूक्ष्म शरीर को शंकर जी अपने बाएं हाथ में लेते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल
करऊं विशो की। भगवान शंकर ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है, श्री राम जी से, कि मेरी काशी में किसी की मृत्यु होए तो मुक्त हो जाए। तो कैसे मुक्त करते हैं, कैसे शंकर जी मुक्त करते हैं, सुनो आप। तो हमारे बाएं हाथ में जीवात्मा को लेते हैं, ये शरीर स्थूल शरीर नहीं रह गया, और सूक्ष्म शरीर को बाएं हाथ में लेंगे, ऐसा नहीं। और ले करके भगवान शंकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं राम कहो। क्या कहते हैं? राम, ऐसा कहो। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप घोर भवनीर निधि, नाम निज नाम रे। घोर भवनीर निधि, नाम निज। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधु रे। एक ही ग्रसे कलि रोग जोग, संयम समाधि रे। ग्रसे कलि रोग जोग, संयम समाधि। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे। भलो जो है पोच जो है, राम नाम ही सो अंत, सब ही को काम रे। राम नाम ही सो अंत, सब ही को। जगो न भुवाटिका रही है फल फूल रे। जगो न धुआं कैसे धौर घर, देख तू न भूल रे। धुआं कैसे धौर घर, देख तू न भूल रे। राम नाम छाणी जो, भरोसो करे और रे। राम नाम छाणी जो, तुलसी परोसो त्याग, मांग कूर कौर रे। तुलसी परोसो त्याग, मांग कूर कौर। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। तो भगवान शंकर हथेली में उस जीवात्मा को लेकर के कहते हैं राम कहो। वो राम नहीं कहता। क्यों नहीं कहता बताओ? अभी अभी आपने क्या सुना? अंतिम समय जीव की जैसी वासना होती है उसे वही शरीर प्राप्त होता है। अंतमति सोगति, और अंत में वही याद आता जो ज़्यादा प्रिय होता है। पूरे जीवन हमने जिसको हृदय में बैठा के रखा है, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, अंत में वही आएगा, वही आएगा, वही आएगा, वही आता है हमारे। अब भगवान शंकर कौन है बताओ? जगत गुरु, सामान्य नहीं शंकर जी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद आन जीवो पावर का जाना। आन जीवो पावर का जाना। त्रिभुवन के गुरु कह रहे हैं फिर भी जीव नहीं मानता है। सामान्य बात छोड़ दो आप। कौन है शंकर जी?
जो क्या एक क्षण के लिए नाम नहीं बंद होता है। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि साधन जपहु अनंग अराती। हाजी साधन जपहु अनंग अराती, अनंग अरा। हर क्षण नाम जिनके मुख में विराजमान है, और वो जीवात्मा से कह रहे हैं राम को नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता बताओ? उसकी जो वासना है वो सूक्ष्मदेह में इतनी तीव्र है कि वो शरीर चाहता है जल्दी से शरीर मिले और मेरी वासना की पूर्ति हो। मान लो कोई क्रोधी व्यक्ति है और वो मर गया, तो सर्प के शरीर में घुसना चाहता अपना क्रोध निकालने के लिए, उसे शरीर चाहिए। शंकर जी शरीर के उपदेशक, और भैया वो राम नहीं कहता है। और भगवान काशी के लिए जीवात्मा को राम कहो, राम नहीं कहे, सुनता ही नहीं है। तब शंकर जी पता है क्या करते हैं? तीसरा नेत्र खोलते हैं। शंकर जी का तीसरा नेत्र, जिससे ज्ञान की किरणें सतत निकलती हैं, तीसरा नेत्र। शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। अब देखिए आप ध्यान दो, जीवात्मा हथेली में है, शंकर जी का नेत्र यहाँ है। वो जैसे खोलते हैं तो ज्ञान की किरणें हथेली में पड़ी। वो किरणें जैसे पड़ी तो जीवात्मा का जो मल है वो जलता है। मल क्या है? वासना, वो जलती है। और जब कोई चीज जलती है तो घबराहट होती है, और वो घबराहट में बोलता है राम, और मुक्त हो जाता है। ऐसे रो मुक्त होता है, घबराहट से बोलता है राम और मुक्त हो जाता है। नारद जी महाराज वेद व्यास जी को अपनी जीवनी सुना रहे हैं। मैंने उन गंधर्व बालक बालिकाओं को पर्दे के अंदर देखा, मेरा मन चंचल हो गया, और ऋषियों ने मुझे साफ दे दिया, जिनका तुम चिंतन करते हो उन्हीं गंधर्वों की प्राप्ति तुम्हें हो, उन्हीं में तुम आसक्त हो जाओ। मैंने चरण पकड़े, बोले महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो। संतों ने कहा बाद में तुम्हें संतों की कृपा प्राप्त होगी, और संतों की कृपा का मतलब ही है कि फिर तुम पुनः अपने रूप में आ जाओगे, पुनः नारद के रूप में आ जाओगे। व्यास जी महाराज, मैं इस तरह से उपबर्हण नाम का गंधर्व बना। मैं बड़ा सुंदर था। मेरी सुंदरता को देख करके न जाने कितनी गंधर्व कुमारियाँ मेरी तरफ आकृष्ट हो जाती हैं। मेरे शरीर से ऐसी सुगंधी निकलती, मेरा गला इतना सुंदर कि यदि मैं एक बार गायन कर दूं तो आसपास का वातावरण झंकृत उठता था। संपूर्ण लोकों में मेरी ख्याति हो गई कि भाई इस उपवर्णन गंधर्व से सुंदर कोई गाता नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी जोरदार कही नारद जी ने, बहुत सुंदर कही। बोले एक बात मैं आपको व्यास जी सुनाऊं। मैं गाता था तो केवल हरि के गीत गाता था, हरि का नाम गाता था, ये विषय गीत नहीं गाता था, ये संसारी गीत नहीं। गंधर्व होने के बाद भी मैं गाता तो हरि का गुणगान गाता, हरि के गीत गाता। ये मेरे ऊपर अनुग्रह था। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ बहुत बड़ी सभा हुई, सारे प्रजापति इकट्ठे हुए। उस सभा में मुझे भी निमंत्रण मिला। मेरा गायन ऐसा था, ब्रह्मा जी की तरफ से मुझे निमंत्रण मिला। और श्री नारद जी कहते हैं कि जब मैं चला तो मेरे साथ न जाने कितनी कामिनियां मेरे साथ चली, गंधर्व गंधर्वियां मेरे साथ चली, और मैं उनका संग पा करके, एक तो मेरा रूप सुंदर, मेरा गला सुंदर, और इतने लोगों का संग प्राप्त करके, ध्यान दो आप, मैं अहंकार के शिखर पर पहुंच गया। अहंकार के शिखर पर पहुंच गया। और अहंकार आ जाए तो फिर जीवन में कोई दोष नहीं है जो नहीं आएगा। सारे अहंकार का जनक, सारे दोषों का जनक है अहंकार। संस्कृति का मूल है अहंकार। इसलिए महाराज जितने संत होते हैं दैन्यता से परिपूर्ण होते हैं। इनके जीवन में कभी कोई, आप कितनी भी विशेषता आ जाए,
लेकिन इनकी दैन्यता जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है उसको अपने जीवन से विदा नहीं करते हैं। दैन्यता में यही तो कहा नाभाजी महाराज ने अपने गुरुदेव अग्रदास जी से कि भगवान आप कहते हो कि संतों का गुणगान करूं, संतों का लिखूं कैसे मैं? इनके बारे में जाना ही नहीं जा सकता है। इनका बाहरी वेश इतना सरल होता है कि इनके अंदर क्या है इसको जानना बड़ा मुश्किल है। भगवान मैं संतों का चित्र नहीं लिख सकता। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, नहीं पाऊं भक्त दाव। स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास कलयुग गया, कहा महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। बोले अभी तक तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, हमारे पास आए हो। बोले सब मुझे दुत्कार हैं, भगा चल कलयुग भग 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 भग, लेकिन आप बड़े उदार हैं। मैंने सुना है आप बड़े उदार हैं, सभी को नामामृत पिला रहे हैं, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, मुझे भी नाम की दीक्षा दे दीजिए। तो स्वामी रामानंदाचार्य उसे चेला बना लिया, कलयुग को दीक्षा दे दिया। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई दक्षिणा क्या देगा? तो दीक्षा के बाद दक्षिणा क्या देगा? बोले गुरुजी जो आपका भजन करेगा उसकी मैं हर तरह से सहायता करूंगा। जो आपका राम नाम, मुझे राम नाम बहुत प्रिय, कलयुग का मुझे राम नाम बहुत प्रिय है, जो राम नाम लेगा उसकी मैं सहायता करूंगा, और राम नाम के बल पर जो दम्भ करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। तो स्वामी जी ने पूछा, स्वामी रामानंदाचार्य जी ने, तुम राज्य कैसे करते हो? तुम राजा हो? बोले हाँ। राज्य कैसे करते हो? बोले महाराज मैं तो आराम कुर्सी में बैठता हूँ, बहुत बड़ी कुर्सी है मेरी, आराम से बैठता हूँ। मैंने एक अपना सचिव बना रखा, मंत्री, क्या नाम भैया उसका? उसका नाम है अहंकार, अभिमान। उसको सब जगह मैंने बैठा दिया है। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, हैं, कोई भी हो, सब जगह बैठा रखा है, और वही जीव को नचाता रहता है। मैं तो तमाशा देखता हूँ। संस्कृत मूल अभिज्ञान, संस्कृति मूल सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक अभिमान। श्री नारद जी अपने जीवनी सुना रहे हैं व्यास जी को कि जब मैं ब्रह्मलोक में प्रजापतियों की सभा में गया, सभी प्रजापति इकट्ठे थे, उसमें मुख्य प्रजापति ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। मैंने गया और मेरा इतना अहंकार, मैं इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर, इतनी गंधर्वियाँ मेरे साथ चलती हैं कि उस अहंकार के कारण उस सभा में मैंने किसी को प्रणाम भी नहीं किया, किसी को वंदन नहीं किया, किसी को प्रणाम नहीं। भक्ति पथ का सबसे पहला पाठ है वंदन प्रणाम। सबसे पहला, जो जिसको ये नहीं है उसके इस पथ में नहीं चलना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन सकल राम में जानो, सकल बंदो सबके पद कमलो, बंदो सबके पद कमलो, सदा जोरी जुगपान, सदा जोरी जुगपान। लेकिन अहंकार के कारण मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया। मैंने जाकर के जो सबके आसन लगे हुए थे उसमें एक आसन पर मैं बैठ गया, और इस धूर्तता को ब्रह्मा जी सहन नहीं कर पाए। ब्रह्मलोक में, अरे यहाँ पर हो मृत्युलोक में तो एक बार, ब्रह्मलोक में बोले सही नहीं, उनकी आंखें लाल हो गई और साथ दिया, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तू गंधर्व बनने जा, तू मृत्युलोक में जा और किसी शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होगा, जा यहाँ से, शूद्रा के गर्भ से तेरा जन्म होगा।
बोले महाराज ब्रह्मा जी के मुख से मैंने ये बात सुनी, सारा अभिमान कपूर के सिर के उड़ गया। अरे मैं मृत्युलोक में जाऊंगा। ये कथाएं कोई कहानी नहीं है कि एक घंटे हमको टाइम पास करना है। इस जीवन में कैसे किस तरह से व्यक्ति छोटी सी गलती से कितनी दूरी हो जाता है ठाकुर जी से, कहां से कहां चला जाता है, अति सावधानी के लिए कथा है। जी मानो जीवन का एक क्षण इतना अमूल्य है, उस क्षण को कैसे कैस करो आप, उसके लिए कथा है। इन संतों ने अपनी जीवनी इसलिए नहीं लिखी है कि उनको प्रचार प्रसार करना है, इसलिए लिखा है कि भैया हमसे जो हुआ है उससे तुम शिक्षा लेकर के संभल के रहना। ठीक है, तो महाराज कपूर के शरीर के अहंकार उड़ गया नारद श्री नारद जी का। नारद जी कहते मैं चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, महाराज मेरा जो पतन हुआ है वो कब तक होता रहेगा। तो संतों का गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है। उन्होंने कहा देखो अब जो तीर निकल गया अब तो वापस आ नहीं सकता, जो बाण निकल गया, लेकिन तुम्हें उस सूत्र योनि में भी तुम्हें संतों की कृपा प्राप्त होगी और तब तुम पुनः मेरे पुत्र बनोगे। कैसे संतों की कृपा प्राप्त होगी ये प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे, समय हो गया है शेष कथा का। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।